आज हम डीएनगी विलयन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है द्रव विलयन। आज हम द्रव विलयन पढ़ने जा रहे हैं। द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है और विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। आज हम देख लेते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन तीन प्रकार के होते हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, मैंने लिख रखा है। द्रव विलयन एक तो होता है गैसों का द्रव विलयन जिसमें विलय गैस होती है और विलायक द्रव होता है। विलय तो क्या हो गई, गैस हो गई, और विलायक द्रव हो गया। फिर द्रवों का द्रव विलयन जिसमें विलायक भी द्रव है, विलय भी द्रव है। फिर हो गया लास्ट का हो गया अंतिम ठोसों का द्रव विलयन जिसमें विलय हो गया ठोस और विलायक हो गया द्रव। इतना तो समझ में आ गया होगा। यही है वैसे इस द्रव विलयन में इतना सब है। इसके तीन प्रकार होते हैं। एक तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं देख लिए कि एक तो गैसों का द्रव विलयन हो गया, दूसरा द्रवों का द्रव विलयन हो गया, तीसरा ठोसों का द्रव विलयन हो गया। अब अगली हेडिंग आती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता सांद्रता विलयन की सांद्रता से तात्पर्य क्या है? सांद्रता का तात्पर्य कि विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा। यदि विलय की मात्रा कम है विलयन में तो तनु विलयन हो गया, और यदि अधिक है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। विलय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की तीन मात्रक हमारे पास, वो देख ले। पहला है भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक W/V। हेनरी और राउल्ट के नियम की ओर बढ़ रहे हैं हम। भार और आयतन मात्रक हो गया। एक भार मात्रक होता है, एक भार मात्रक होता है W/W। W/W ये तो होता है विलय और ये होता है विलयन। तो इसमें विलय तो ग्राम में होगा और विलयन आयतन लीटर में। तीसरा होता है आयतन मात्रक V/V। भार आयतन मात्रक क्या होता है? भार मात्रक क्या होता है हम समझ लेते पहले। भार आयतन मात्रक जिसमें भार आयतन मात्रक में होता है कि विलय की मात्रा को तो भार के मात्रक से और विलयन की मात्रा को आयतन के मात्रक से हम व्यक्त करते हैं, तो उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। पहले हम भार आयतन मात्रक को समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपके क्लास को जो है डिस्टर्ब करना चाहूँगा। तो एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपकी जो केमिस्ट्री की क्लासेज है वो रेगुलर चल रही है, और तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा है विलयन का, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री की 4 यूनिट जो है आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में जोड़ दी गई है। वो सिलेबस पूरा आपको कंप्लीटली बता दिया है मैंने। क्लास आप रेगुलर लो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसी वजह से आया था कि आपकी जो क्लासेज चल रही है इनकी एक प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है। प्लेलिस्ट में इन क्लासों को पूरी को डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप बाद में भी ले सकते हैं। क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो क्लास को जैसे कि 7:30 बजे डलती है तो 7:30 बजे नहीं ले पाते, इस वजह से वो बाद में भी ले सकते हैं। और इन क्लासों के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, और मैंने देखा है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको बताना है कि कैसा जो है ये पढ़ाते हैं, परंतु आपने बताया कि काफ़ी बढ़िया है। चलने तो पूरी क्लासेज, और ये नोट्स हैं जिनमें से ये खुद के नोट्स हैं इनके। ये नोट्स आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे, और वो कहाँ पे मिलेंगे? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपकी स्टडी आगे जारी रखें। हम देख रहे थे कि भार आयतन मात्रक के बारे में देख रहे थे कि भार आयतन मात्रक क्या होता है? W/V फंक्शन जिसमें विलय की मात्रा को तो हम बाहर की मात्रक से और विलियन या विलियन की मात्रक
विलयन की मात्रा को हम आयतन के मात्रक से व्यक्त करते हैं, उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। भार आयतन मात्रक में हम सांद्रता को चार तरह से व्यक्त कर सकते हैं, चार तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है W/V परसेंटेज, W/V परसेंट। दूसरा है मोलरता। तीसरा है, एक मोलरता हो गया, फिर नॉर्मलता, और चौथा है फॉर्मलता। W/V परसेंटेज हो गया, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ये W/V है ना, इसके अंदर सांद्रता को व्यक्त करने की ये इकाइयां है। फिर हम देख लेते हैं, पहले मोलरता देख लेते हैं, फिर नॉर्मलता देख लेंगे, W/V फंक्शन देख लेंगे, मोलरता, फॉर्मलता देख लेंगे। तो हम देख लेते हैं मोलरता। इसके अंदर पहला देख लेते हैं मोलरता। मोलरता देख लेते हैं इसके अंदर। पहला तो इसे डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसे कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से। एक स्मॉल एम भी होता है, स्मॉल एम भी, और W/W का फंक्शन है। ये स्मॉल एम तो W/W का है, आगे आएगा ये मोललता, इसको कहते हैं मोललता। यह है मोललता और यह मोलरता। तो मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से। यह W/W का फंक्शन है और ये W/V का फंक्शन है। इसमें आयतन लिया जाता है लीटर में, और इसमें विलायक लिया जाता है केजी में। विलायक लिया जाता है इसके अंदर, विलियन नहीं, विलायक लिया जाता है इसके अंदर। विलायक केजी में लिया जाता है, इसमें आयतन लीटर में लिया जाता है। ये अंतर है इसके अंदर। तो हम मोलरता देख लेते हैं, इसे कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका हम सूत्र देख लेते हैं, पहले सूत्र देख लेते हैं, उससे इसकी परिभाषा आ जाएगी और समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। ये विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। देख, ये हो गया W और लीटर मतलब V, तो ये W/V का फंक्शन है, ऐसे ही दिख रहा है, W/V का फंक्शन है। थोड़ा सा खड़ा होने जब दे कि तू साफ करे थे ना बोल को जिटकाई ने बोल तो रहे बकर काय भी बोल दे। PDF आपको वहां से ले लेना, कोई कमी हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं सुधार करूंगा। या फिर उनका बारे में बोल तो रहे, टॉपिक का बारे में, है ना। तो हम देख रहे थे मोलरता, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल एम का ये सूत्र हो गया कि विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम, इससे परिभाषा आ जाएगी। हम देख लेते हैं, माना कि विलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर देख लेते हैं कि विलियन का आयतन 1 लीटर है। यदि विलियन का आयतन 1 लीटर है तो परिभाषा को बाद में, पहले यदि
यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या। हमने माना यह एक शर्त लगा दी कि यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो, एक शर्त लगा दिया परिभाषा के लिए कि यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो कैपिटल M विलय के ग्राम मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब परिभाषा आ जाएगी, इससे परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा ऐसे देख ले, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, क्योंकि हमने माना कि यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, उस विलयन की, किस विलयन की, जिसका आयतन 1 लीटर है, तो उस विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आया कि यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलय के ग्राम मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित एक लीटर विलयन में उपस्थित है विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यहीं से देख लीजिए कि विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो हमने शर्त लगा दी, यदि विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर, 1 लीटर है तो बड़ा M विलय के ग्राम मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। मोलरता इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यह फंक्शन है W/V का, ये W/V का है। मात्रक देख ले, इसके मात्रक हो जाएगा इसका W तो ग्राम में और यहाँ V लीटर में, तो ग्राम पर लीटर, ग्राम कैसे, हाँ मोल, क्योंकि यहाँ मोल है, मोल इससे आएगा, इस फॉर्मेट से आएगा। या समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको तो हटा दो, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इससे हम मात्रा काट लेते हैं इसका, मोलों की संख्या, तो मोल पर लीटर, इसका मात्रा हो जाएगा मोल पर लीटर, इकाई हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर। तो ये समझ में आया, मोलरता इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो, विलयन का आयतन कितना हो 1 लीटर हो तो कैपिटल M विलय के ग्राम मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहां से परिभाषा निकल के आती है कि यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ये उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब इसके सूत्र देख लेते हैं, इससे हम सूत्र निकाल सकते हैं इस समीकरण से। इससे हम सूत्र देख लेते हैं इसका। नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहां सिर्फ समझिए,
लिखने में इतना ध्यान नहीं दीजिए, समझिए बस। नोट्स तो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो समीकरण 1 हो गया ग्राम मोलों की संख्या। m बराबर हो गया विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां से मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला है कि विलेय के यहीं से यही देख ले, मोल संख्या लिख लेते हैं डायरेक्ट, इतना लिखने की आवश्यकता है। मोल संख्या ग्राम में भार बटा अणुभार, ग्राम में भार बटा अणुभार, मोलिकुलर वेट। ये इसका मोल संख्या का फॉर्मूला होता है ग्राम में भार बटा अणुभार। अब इस जगह हम ये रख देते हैं मोल संख्या की जगह। तो कैपिटल एम बराबर समीकरण 1 से हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर W ग्राम में बटा मोलिकुलर वेट और आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। ये हो गया मोलरता का, ये मोलरता का सूत्र होगा। यदि लीटर की जगह यदि ml देना तो ml के लिए ये सूत्र बन जाएगा, क्योंकि हम लीटर में जब ml को लीटर में बदलते तो 1000 का भाग देते हैं, तो यहाँ बस 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1000 यहाँ आ जाएगा ml। थोड़ी देर मान लीजिए लीटर की जगह ml है और ml में हम लीटर बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 1000 पलट के ऊपर हो जाएगा। m बराबर W ग्राम में इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट इंटू वी लीटर की जगह आ जाएगा VmL। इसमें किसी को दिक्कत है? ये आ गया यदि आयतन ml में हो तो, ये आ गया यदि आयतन किस में हो, ml में। यदि आयतन ml में हो तो, यदि आयतन ml में हो तो यह सूत्र, और यदि आयतन लीटर में हो यदि आयतन लीटर में हो तो यह सूत्र लग जाएगा। कैपिटल M बराबर मोलिकुलर वेट ग्राम में और कैपिटल M बराबर विलेय का भार ग्राम में इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट, या विलेय का मोलिकुलर वेट वहां नाम देगा विलेय का, इंटू VmL। यदि ml वाला आए तो ये फॉर्मूला, और यदि लीटर आए आयतन की जगह तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इससे आगे हम मोलरता को हम सांद्रता में किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये देखना चाहते हैं। मोलरता को सांद्रता में, तो मोलरता को हम सांद्रता में व्यक्त करना चाहते हैं। मोलरता को सांद्रता में व्यक्त, मोलरता को हम सांद्रता में किस प्रकार व्यक्त करते हैं? हम जानते हैं वी नो दैट, इसको मिटा देते हैं। मोलरता को सांद्रता में व्यक्त कर रहे हैं कैपिटल M, वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट। अभी हमने पढ़ा कैपिटल M बराबर विलेय का भार ग्राम में इंटू विलेय का भार ग्राम में बटा लीटर वाला ले लेता हूं, मोलिकुलर वेट इंटू V लीटर, आयतन लीटर में हो गया। अब ये W/V होता है सांद्रता, W/V विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में, ये होती है सांद्रता। हम मोलरता को सांद्रता में, मोलिकुलर वेट को मोलरता से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V ग्राम, ये तो हो गई सांद्रता।
ये लीटर में, ये हो गई सांद्रता इनटू मोलिकुलर वेट। ये सांद्रता व्यक्त करती है कि 1 लीटर, हम मान लें लीटर में विलयन का आयतन 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर विलय कितना घुला हुआ, वही उस विलयन की सांद्रता होती है। तो वो सांद्रता मोलरता इंटू मोलिकुलर वेट पर के बराबर होती है, मोलिकुलर इंटू मोलिकुलर वेट के बराबर होती है कि 1 लीटर विलयन में कितने विलय की कितने ग्राम मात्रा उसके अंदर घुली हुई है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ग्राम पर लीटर, इसके होगा ग्राम पर लीटर। सांद्रता ये हो गया ग्राम पर लीटर बराबर मोलरता विलय का अनुभार मोलिकुलर वेट। कुछ भी नहीं, इसको हिंदी में लिखा है कि ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर विलयन में कितना विलय की कितने ग्राम मात्रा घुली हुई है, वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता को हमने हिंदी में लिखा है कि मोलरता इंटू विलय का अनुभार, मोलरता इंटू विलय का अनुभार। अभी यहां से यदि कोई सांद्रता पूछे तो मोलरता काट लेंगे पहले, विलय का अनुभार हमारे पास रहेगा तो यहां से सांद्रता निकल जाएगी, उसकी सांद्रता निकल जाएगी। यदि सांद्रता दी रखी हो और मोलरता पूछे, विलय का नाम दे रखा हो तो अनुभार निकल जाएगा। विलय के नाम से अनुभार निकाल सकते हैं, सांद्रता है डिवाइड किया मोलरता निकल आएगी। सूत्र लगाने की जरूरत नहीं मोलरता की, यहीं से निकल आएगी। फिर इससे आगे बढ़ते हम, ये मोलरता को सांद्रता में व्यक्त कर दिया हमने। फिर इससे आगे है इसकी कुछ इकाइयां, मोलरता की इकाइयां, मोलरता की इकाइयां देख लेते हैं हम। मैंने कहा था कि W/V सांद्रता को व्यक्त करने का अच्छा मात्रक नहीं है। तो इसका कारण है कि इसके अंदर आयतन पद पाया जाता है, आयतन, और चार्ल्स के नियम से T समानुपाती V होता है, T समानुपाती V। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ता है सांद्रता बदल जाएगी। सेकंड के अंदर सांद्रता किसी भी, यदि हमने लैब के अंदर कोई विलयन बना लिया, किससे, इसकी सांद्रता हमने ग्राम पर लीटर, मतलब मोलरता में व्यक्त करी ग्राम पर लीटर। जो ये वॉल्यूम टेम्परेचर बदला, वॉल्यूम बदल जाएगा, वॉल्यूम बदला सांद्रता बदल गई। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि टेम्परेचर आयतन के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ा, जो आयतन बढ़ा, उस विलयन की सांद्रता बदल जाएगी। तो चूंकि यहां लिख सकते हैं कि मोलरता सांद्रता को व्यक्त करने की अच्छा पद नहीं है, ये अच्छी व्यक्त करने की इकाई नहीं है। इसका कारण हो जाएगा कि ये ताप पर डिपेंड करता है। आयतन, इसमें आयतन पद होता है, इसके अंदर आयतन पद होता है जो टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ बदल जाता है। यदि आयतन ही बदल गया तो सांद्रता बदल जाएगी। हम जानते हैं कि ताप जो ही बदला, क्षण भर में ताप बदला, उसका आयतन बढ़ जाएगा। जो ही देख, चार्ल्स के नियम से होता है T समानुपाती V। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, और हमने सांद्रता को करी, सांद्रता की क्या है, ग्राम पर लीटर। यहां आयतन बढ़ा या कॉन्सेंट्रेशन, जो ही आयतन बढ़ा सांद्रता कम हो गई, आयतन बढ़ा जो सांद्रता कम होगी। यदि ताप बढ़ा सांद्रता कम हो गई, आयतन बढ़ा,
ताप बढ़ा जो ही आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा सांद्रता कम हो गई। तो टेम्परेचर और इसके अंदर हम करें तो C समानुपाती 1/T। यदि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। तो सांद्रता इसके अंदर आयतन पद होने के कारण मोलरता सांद्रता को व्यक्त करने की अच्छा मात्रक नहीं है। ये ताप पर आश्रित है। जो ताप बढ़ा जो ही विलयन का जो आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ता है सांद्रता घट जाएगी। ये समझ में आया कि अच्छी विधि, ये अच्छा मात्रक क्यों है, क्यों नहीं है। W/V जितने भी मात्रक आएंगे उसके 4 सांद्रता को व्यक्त करने की 4 मैंने एक तो मोलरता बताई थी, एक मोलरता हो गई। दूसरी हो गई, दूसरी बताई थी मैंने नॉर्मलता। ये नॉर्मलता W/V का फंक्शन है, इसमें भी आयतन पाया जाता है। ये भी अच्छी मात्रक नहीं है, अच्छा मात्रक नहीं है। सांद्रता को व्यक्त करने की अच्छा मात्रक आएगा W/W है ना, ये सांद्रता को व्यक्त करने की मोललता हुई। इसके अंदर मोललता केजी, मोल पर केजी, इसकी यूनिट है मोल पर केजी। अब ये केजी है। यह आयतन तो टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर बदला आयतन बदल जाएगा, सांद्रता बदल जाएगी। यहाँ पर बाहर पर द्रव्यमान पर आयतन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अच्छा मात्रक है मोललता। W/W के जितने फॉर्मेट आएगी ना, वो सबके सब अच्छे मात्रक है सांद्रता को व्यक्त करने की। तो जब भी हम लैब में किसी भी विलयन की सांद्रता देखते हैं ना, सांद्रता को याद करते हैं तो W/W वाले फंक्शन में करते हैं, न कि W/V। उसका कारण ये कि टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदला आयतन बदल जाएगा, आयतन बदला सांद्रता बदल जाएगी। सीधा कंसेप्ट है। तो इसमें हम देख ले कुछ विशेष इसकी कार्य देख लेते हैं मोलरता की। अब मैंने बता दिया कि मोलरता एक अच्छा मात्रक नहीं है सांद्रता को व्यक्त करने का। उसका एक ही कारण है ताप पर आश्रित है। ये उसका एक ही कारण है ताप पर आश्रित है। फिर हम देख लें मोलरता की कुछ इकाइयां, कुछ विशेष डाल लेते हैं। कुछ विशेष इसमें हम मोलरता की इकाई को मात्रक को देखते हैं। एक तो होता है मोलर विलयन। क्वेश्चन में आ जाता है ना एक मोलर विलयन। तो एक मोलर विलयन का क्या तात्पर्य ये देखेंगे। एक मोलर विलयन हुआ। दूसरा हो गया सेमी मोलर विलयन। हुए। तीसरा हो गया डेसीमोलर विलयन हो गया। चौथा हो गया डेसीमोलर हो गया तो सेंटीमोलर। यदि क्वेश्चन में ऐसे आ जाए मोलर विलयन आ जाए तो मोलर विलयन की जगह क्या लिखना है, मोलर विलयन को काट के 1m, सांद्रता 1। फिर आ जाएगा सेंटीमोलर हो गया। पांचवा जाएगा मिलीमोलर विलयन। मिलीमोलर विलयन हो गया। छठा जाएगा मिलीमोलर के बाद में आ जाएगा पेंटामोलर विलयन। क्वेश्चन में ये आते हैं मिलीमोलर लिख देगा सीधा ही, 1m की जगह डायरेक्ट मोलर विलयन लिखेगा कि मोलर विलयन। एक मोलर विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। एक मोलर विलयन में विलय के ग्राम मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे तो मोलर विलयन को काटना है 1m लिखना है। इसको देखेंगे पेंटामोलर विलयन हो गए। पेंटामोलर विलयन। फिर आ जाए डेकामोलर विलयन। आठवां जाएगा डेकामोलर विलयन के बाद में पेंटीमोलर विलयन।
मोलर विलियन का तात्पर्य 1 मोल। 1 उसकी मोलरता कितनी है? 1, उसकी मोलरता 1 है। फिर आ जाएगा सेमी मोलर। सेमी मोलर होता है m बाई मोलरता बटा 2। डेसी m/10, m/10। सेंटी तो m/100। सेंटीमोलर विलियन आएगा कि उसने लिखा सेंटीमोलर विलियन, तो सेंटीमोलर विलियन काटना, उसकी जगह m/100 लिखना है, समझ में आ जाएगा। फिर मिलीमोलर m/1000। पेंटामोलर 5m। डेका 10। और पेंटी का मतलब होता है m/5। मोलर विलियन जिसकी मोलरता 1 है। सेमी मोलर m/2। डेसीमोलर m/10। सेंटीमोलर m/100 और मिलीमोलर m/1000। पेंटा मोलर विलियन 5m मोलर का। डेकामोलर 10m और ये हो गया पेंटीमोलर 5/m/5। इसके बाद कल चलेगा नॉर्मलता। नॉर्मलता टॉपिक चलेगा। यदि मोलरता में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, किसी भी शब्द में मिस्टेक हो, तो कमेंट में जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।